एक रात की बात है। एक कॉलेज स्टूडेंट माया अपने हॉस्टल के कमरे में अकेली थी। उसकी दोस्त प्रिया वीकेंड पर घर गई हुई थी, तो कमरा पूरा खाली था। हॉस्टल में हमेशा की हंसी ठिठोली और कदमों की आवाजें उस रात गायब थीं, और सन्नाटा कुछ अजीब सा लग रहा था। लेकिन माया को ये शांति अच्छी लग रही थी। वह आराम से पढ़ाई कर सकती थी। रात के करीब 12 बजे, जब माया अपना असाइनमेंट खत्म करने ही वाली थी, उसे प्रिया का एक मैसेज आया। मैं अपना चार्जर कमरे में बेड के नीचे वाली ड्रॉअर में भूल गई हूँ, क्या तुम उसे निकाल कर रख सकती हो? इतनी रात में प्रिया का मैसेज आना माया को थोड़ा अजीब लगा, खासकर जब प्रिया सुबह ही जा चुकी थी। लेकिन उसने सोचा, शायद प्रिया सो नहीं पा रही और उसे फोन चार्ज करने के लिए चार्जर चाहिए होगा। माया उठी, प्रिया के बेड के पास गई, ड्रॉअर खोला और अंदर चार्जर नीटली रखा हुआ मिला। उसने चार्जर की फोटो खींचकर प्रिया को मैसेज किया, मिल गया, क्या इसे तुम्हारे लिए रख लूं? कोई जवाब नहीं आया। माया थोड़ा असमंजस में थी, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपनी पढ़ाई में लग गई। लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे प्रिया का दूसरा मैसेज आया, तुम ठीक हो? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारे कमरे में चल रहा था। माया का दिल धक धक करने लगा। उसने अपने फोन को फिर से चेक किया, ये सोचकर कि कहीं उसने गलत समझा तो नहीं, पर मैसेज बिल्कुल साफ था। उसने जल्दी से प्रिया को जवाब लिखा, क्या मतलब? मुझे लगा तुमने पहले मैसेज भेजा। उसके फोन में तुरंत रिप्लाई आया, माया, मैंने अपना फोन हमारे कमरे की डेस्क पर ही छोड़ दिया था, ये मेरे पास नहीं होना चाहिए। माया स्तब्ध रह गई। उसने धीरे धीरे अपनी नजरें अपनी डेस्क की तरफ मोड़ी, जहां प्रिया का चार्जर रखा था। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि कमरे की सारी खिड़कियां बंद थी। उसकी नजर कमरे में घूमी और तभी उसने देखा, कमरे के अंधेरे कोने में प्रिया के बिस्तर के पास एक छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी, बिल्कुल प्रिया की तरह दिखने वाली, चुपचाप खड़ी हुई, गहरी खाली आंखों से उसे घूर रही थी।